जैक ने अपनी पानी की बंदूक चींटी के बिल की ओर तानी और चला दी। कुछ छींटों से चींटियां घबरा कर भागने लगीं, लेकिन जैक को इतना काफी नहीं लगा। उसने खिलौना फेंक दिया, बगीचे की पाइप उठाई और जोरदार धार से उन पर पानी छोड़ा। कुछ ही सेकंड में पानी बाढ़ बन गया, जिसने कॉलोनी को बहा दिया। कुछ चींटियां बह गईं, बाकी ने अपना घर खो दिया। फिर भी संतुष्ट न होकर जैक ने बिल को लात मार दी। चींटियां हवा में उड़ गईं और जोर से जमीन पर गिरीं। फिर शुरू हुई बेरहम, लगातार पैर से कुचलने की बारी। एक बच्चा इतना निर्दयी क्यों था? जैक सालों से बदमाशी का शिकार रहा था। हर बार जब उसके साथ बुरा होता, वह अपना गुस्सा चींटियों पर निकालता। हर बार पहले से भी बुरा, लेकिन इस बार उसने एक गलती कर दी। एक चींटी बच गई, जो जनजाति का शैमान था। मलबे को घूरते हुए शैमान ने बदला लेने की कसम खाई। उस रात अपनी चींटियों की टीम के साथ वह चुपके से जैक के कमरे में घुस गया। वह जैक के कान में चढ़ा और एक जादुई औषधि की एक बूंद टपका दी। बिजली कड़की। जैक जागा और उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक विशाल वीडियो गेम कंसोल देखा। वह बिस्तर से गिर पड़ा और समझ गया कि वह चींटी के आकार का हो गया है। यहाँ तक कि उसकी अंडरवियर भी विशाल थी। डर के मारे जड़ हो गया जैक। उसने शैमान को देखा। इसके पहले कि वह हिल सके, चींटियां झुंड बनाकर आईं और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे उस इलाके में ले जाया जो कभी उसका पिछवाड़ा था, अब एक जंगल बन चुका था, और उसे उस चींटी के टीले के खंडहरों तक ले गए जिसे उसने नष्ट कर दिया था। शैमान ने उसे सुरंगों से धकेलते हुए न्यायालय तक पहुंचा दिया। चींटियां गुस्से से भरी हुई थीं। उन्होंने सब कुछ खो दिया था। कई लोगों ने जैक की फांसी की मांग की, लेकिन चींटी रानी प्रकट हुई, गरिमामयी, चमकती हुई। उसे मारना तो आसान है, उसने कहा, लेकिन इससे उसके जैसे दूसरों को रोका जा सकता। असली समाधान है उसे बदलना। इसलिए जैक की सजा तय कर दी गई। उसे चींटियों के बीच तब तक रहना था जब तक वह उनमें से एक बनना नहीं सीख लेता। उसका पहला काम था भोजन जुटाना, लेकिन चींटी जैसे अंग न होने के कारण वह न तो चढ़ सकता था और न ही उठा सकता था। उसे संघर्ष करते देख बाकी चींटियों ने मदद के लिए एक सीढ़ी बना दी। जैक ने उनकी अनदेखी कर दी। तभी अन्ना, चींटियों में से एक थी, आगे आई। उसी समय जब एक नया खतरा उठने लगा,